अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता स्थापित करने के लिए अपनी 28 सूत्री योजना प्रस्तुत कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना के माध्यम से देखा जाए तो यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा झटका देने का काम किया है, क्योंकि यूक्रेन जिन जिन मुद्दों को लेकर युद्ध लड़ रहा था उन बिंदुओं पर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को झटका देते हुए रूस को फायदा पहुंचा दिया है। इस योजना के माध्यम से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को विकलांग बना दिया है। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह नहीं समझ में आ रहा है कि वह इस योजना को लागू करें या फिर इस योजना को इनकार करें, क्योंकि अगर इस योजना को इनकार करते हैं तो कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर जो अमेरिका का अभी तक समर्थन बना रहा वह समर्थन खत्म हो सकता है। वहीं अगर इस योजना को स्वीकार कर लेते हैं तो जेलेंस्की की इज्जत दांव पर लग जाएगी, इज्जत खतरे में आ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इस योजना में देखा जाए तो यूक्रेन को कुछ भी नहीं दिया गया है, यूक्रेन के हित में एक भी बात नहीं कही गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस योजना के माध्यम से रूस को वह सब कुछ दे दिया जो रूस चाहता था, लेकिन यूक्रेन को देखा जाए तो इस योजना में कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में अब देखा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को अपनी विवादित शांति योजना स्वीकार करने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया है। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने इतिहास के सबसे कठिन क्षणों में से एक का सामना कर रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि यह योजना यूक्रेन को इज्जत खोने या एक अहम साझेदार खोने के बीच चुनने को मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समय यूक्रेन इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अपनी इज्जत और आज़ादी खोने या फिर अमेरिका का सपोर्ट खोने के बीच एक का चुनाव करना है। हम इज्जत चुनते हैं, मेरा जवाब मेरे पद की शपथ है। जेलेंस्की ने कहा कि मैंने फरवरी 2022 में यूक्रेन को धोखा नहीं दिया था और अब भी धोखा नहीं दूंगा। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि जेलेंस्की ने एक प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 28 सूत्री योजना को मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी यह योजना शांति का रास्ता है। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। जेलेंस्की को इसे पसंद करना ही होगा। अगर उन्हें पसंद नहीं है तो फिर वे लड़ाई जारी रख सकते हैं।